हम जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल उदित राज जी आपसे, पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है? पूरे देश में हिंसा हो रही है। देखिए आगरा में क्या हुआ, एक सांसद का घर घेरने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इलाहाबाद में परसों आए दिन रोज कहीं ना कहीं जुल्म अत्याचार हो रहा, कहीं गुना में हो रहा, मुर्शिदाबाद में, बंगाल में भी हुआ है। तो बंगाल का ही क्यों आप एक तरह से देखते हैं। और वहाँ पर जो टीएमसी का कहना है कि बिशप ने वहाँ स्पेस दिया उनको जाने आने का, इसके वजह से मान लेते हैं कि टीएमसी का वर्जन सही नहीं है, तो भी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में भरोसा तो है नहीं, ये सरकार की एजेंसी काम करती है। अब इसमें ट्रुथ क्या है, इसको किसी ने भड़काया है या देखिए कई ऐसे अभी दृष्टांत हैं। जयपुर में क्या हुआ कि जाट एरिया में हिंदू लड़के मुस्लिम बन कर के मांस फेंका और वहाँ दंगा शुरू हो गया था। किसी तरीके से जब पहचान का खुलासा हुआ तो शांत हुआ। बीड में यही हुआ। आए दिन ऐसा हो रहा पूरे देश के अंदर। और एक बात, दूसरी बात है कि बंगाल में जब तक बीजेपी का पदार्पण नहीं हुआ था, बीजेपी मजबूत नहीं थी, बंगाल शांति के रूप, शांत प्रदेश के रूप में नाम माना जाता था, बुद्धिजीवी प्रदेश माना जाता, लैंड रिफॉर्म के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए माना जाता था, बिजनेस व्यापार से माना जाता था। क्या वजह है जब से बीजेपी गई है? चलिए, बीजेपी स्ट्रांग हुई समझ में बंगाल में, तभी से नहीं, ये भी समझ में आ रहा है कि विरोध क्यों नहीं हो रहा है। आप इसको बीजेपी और टीएमसी की राजनीति तक ले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का पलायन तो हुआ है। चलिए मनोज तिग्गा जी से सवाल पूछ लेता हूं। वक्फ कानून को लेकर मनोज तिग्गा जी इतना विरोध क्यों दिख रहा है? सबसे पहले तो जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है यह कोई हिंदू या मुस्लिम में बांटने वाला कोई बिल नहीं है। यह एक प्रशासनिक बिल है। इसको एक कानूनी जामा पहनाया गया है ताकि जो वक्फ के नाम पर जो दुर्नीति करते थे, इसका दुरुपयोग करते थे, इसका लाभ लेते थे कुछ सिलेक्टेड लोग, उनके ऊपर एक प्रकार का शिकंजा है जो इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से जो विधवा मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेकार युवक युवतियां हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि जो तुष्टीकरण या एपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो, बासपा हो, वामपंथी हो, चाहे या आपका लालू यादव जी का पार्टी हो, ये सभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिम को डर दिखा करके और मुस्लिम समाज को जो वोट बैंक बना करके रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से यह जो वोट बैंक है, चाहे कांग्रेस या विरोधियों का, वह कहीं ना कहीं एक दरकने का भय है, उनके हाथ से फिसलने का भय है। इसलिए मुस्लिम समाज को भूल समझा करके, भूल बता करके, उनको उकसा करके देश भर में, विशेष करके पश्चिम बंगाल में आंदोलन खड़ा करने का एक प्रयास कर रहा है जो कभी सफल नहीं होगा। चलिए उदित राज जी का रुख कर लेते हैं। उदित राज जी, आपकी पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जानते ही होंगे आप। उन्होंने कहा जिसकी सरकार वो दंगे के लिए जिम्मेदार, तो क्या हिंसा के लिए ममता जिम्मेदार है? संभव है, मैंने तो कहा जांच होनी चाहिए, संभव है। मैंने ये तो नहीं कहा कि टीएमसी का इसमें रोल नहीं है, लेकिन इस तरह से देश किस तरह से चल रहा है आप देखिए। और इसीलिए लोग मतलब परेशान होकर के, दुखी होकर के जो देश छोड़ सकते हैं देश छोड़ रहे हैं। 6500 अरबपति देश छोड़ दिए 2022-23। यही कारण है कि दिन भर टेलीविजन पर या अखबारों में देखा जाए वायलेंस, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, लड़ाई चल रही है। तो एक बात है। दूसरी बात है कि बहुत संभव है कि
प्रोटेस्ट मुस्लिम समाज से हो रहा होगा, फिर बहुत संभव है कि प्रोवोकेशन में आकर के वहां के हत्या हुई हो। चलिए। लेकिन जब तक जांच न हो तब तक क्या कहा जा सकता है दबी किसने जबान से मारा सही किसने आप नहीं, कुछ न कुछ या स्वीकार कोई भी कर रहे हैं, वीडियो हो, लेकिन या कोई जांच होनी चाहिए। जांच का मुलम्मा भी आप चढ़ा रहे हैं। खैर उदित राज जी, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का मसला है, तो ममता अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती हैं? मैं प्रथम दृष्टया आपसे मैं सहमत हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, और सरकार चाहे तो हिंसा होगी भी नहीं, अपवाद को छोड़ करके। तो अ, हम तो कोई ना कोई कारण जरूर होंगे इसके। और दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जब ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होगा, तब उतना रोष होना भी नहीं चाहिए बंगाल में मुस्लिम समाज की तरफ से, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने ही नहीं जा रहा वहां पर। और तीसरी बात है कि टीएमसी सरकार के का मैसिव सपोर्ट है मुस्लिम समाज का, फिर उनको यह बात तो मानना चाहिए ठीक है। कि जब उनके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो शांति बना के रखें। चलिए मनोज तिग्गा जी का रुख कर लेते हैं। मनोज तिग्गा जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या राज्य सरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कानून का शासन है ही नहीं, यहाँ पर गणतंत्र नाम का कोई चीज ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल में जो घटना घट रही है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जो ईद उल फितर के अवसर पर भड़काने वाला भाषण दे करके, भड़काने वाला वक्तव्य रख करके मुस्लिम समाज को भड़का करके वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में आंदोलन खड़ा करने का यदि किसी ने भड़काया है तो एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री ने भड़काया। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और कुछ विधायक हैं और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल के सरकार के, वही लोग ये जिम्मेदार है यहाँ जो हिंसा हो रही है। ठीक है, उदित राज जी का रुख कर लेते हैं। उदित राज जी, ममता जी कह रही हैं कि वक्फ बंगाल में लागू नहीं होगा, ये तो संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन चुका है, तो ममता कैसे कह रही है कि लागू नहीं होने देंगी? देखिए, प्रोटेस्ट हो सकता है, झारखंड ने भी कह दिया हम नहीं लागू करेंगे, झारखंड में भी कह दिया नहीं लागू हो सकता है, कुछ और राज्य अभी आए कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, लॉ तो बन गया देश का, लेकिन लॉ बनता है, बिगड़ता है, लॉ चेंज भी होता है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो हुआ। आर्टिकल 25 में जो अधिकार है मुसलमानों के या जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका वायलेशन तो हुआ है। चलिए उदित राज जी, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि संसद से पास कानून है, हर राज्य को मानना पड़ेगा, इसमें मनमर्जी कैसे चल सकती है, यह भी समझा दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं कि ये तो देश का कानून हो गया है, वो तो बात है ही है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, वो अपना उनका तरीका, उनसे आप पूछिए किन परिस्थितियों, उनका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं ना। ठीक है, मनोज तिग्गा जी का रुख करते हैं। मनोज जी, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद है, कुछ ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे वह मुर्शिदाबाद हो, साउथ 24 परगना हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, मालदा हो। यहाँ अनैतिक तरीके से वहाँ से घुसपैठिए आते हैं और राज्य सरकार जो है इनको आधार कार्ड बनने और वोटर आई कार्ड बनने में सहयोग करती है, और जितने भी अनैतिक काम है वहाँ से ये लोग वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाते हैं और पूरे देश में फैल रहे हैं। और वहाँ पर आकर के जो मुर्शिदाबाद में घटना घटी है उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वहाँ के कुछ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जो यहाँ पर जो घटना घटी और वहाँ से जो घुसपैठिए आते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और जो हिंदुओं के ऊपर में यहाँ पर तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पर उनके हिंदू परिवार के ऊपर में आक्रमण किया जा रहा है, उनका संपत्ति लूटा जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट के बिल के नाम पर वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके, उनको लक्ष्य करके वहाँ पर उनके ऊपर में अत्याचार हो
हो रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है, तो अपना धर्म को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने बेटी बहन को बचाने के लिए वहां से पलायन करके आज यहां पर शरणार्थी के रूप में रहने के लिए विवश कर रहे हैं। उसी प्रकार से मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदू को टारगेट करके, लक्ष्य करके उनके ऊपर में वक्फ आंदोलन के रूप के नाम पर जो घटना घट रही, वहां पर भी पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2018 का पंचायत इलेक्शन हो या 2021 का विधानसभा इलेक्शन हो, हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे, कुछ बिहार जिला हो और जिले के लोग यहां से भाग करके, कुछ बिहार से भाग करके, आलूपुर से भाग करके आसाम में बैठने के लिए मजबूर हो गए थे। अर्थात आपको अपने राज्य में ही, अपने देश में शरणार्थी बन करके बैठने के लिए यदि कोई मजबूर कर रहा है, तो ये टीएमसी पार्टी कर रही है, ये ममता बनर्जी के जो वहां के मुख्यमंत्री, क्योंकि उसकी जो पुलिस है वो खुद पुलिस मंत्री है। जब उनके ऊपर में अत्याचार होता है, आगजनी होता है, तो वहां का प्रशासन, वहां का पुलिस गूंगा और बहरा बनकर के बैठी रहती। उनके आंखों के सामने गाड़ियां जलाई जाती है, हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है, दुकानें जलाई जाती है, घरें जलाई जाती है, वे मूक दर्शक बनकर के, गूंगा बहरा बनकर के वहां पर खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। ठीक है उदित राज जी, हिंसा का विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? अब ये काम तो आप लोगों का है, ये काम इंटेलिजेंस का है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप ही बताएंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। चलिए, मनोज तिग्गा जी, ममता जी कह रही हैं कि वो वक्फ बिल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, यह संसद का कानून है, सभी को मानना पड़ेगा। यदि ममता बनर्जी ये मानती है कि पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के बाहर में है और मैं भारतवर्ष की कोई अंग राज्य नहीं है, तो गलत कर रही है। संसद में जो कानून पास होता है, इसको सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है उदित राज जी, बीजेपी ये कह रही है कि वक्फ तो बहाना है, निशाना हिंदू है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं बात बताऊं, हिंदू है कौन? कोई बनर्जी है, कोई मुखर्जी है, कोई चट्टोपाध्याय है, कोई नामशूद्र है? कौन है बताइए? रोटी बेटी का संबंध होता है क्या? वोट के लिए हिंदू कहा जाता है, रोटी बेटी के लिए होता? अभी अलवर में क्या हुआ, 4-5 दिन पहले की बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन, इतनी हाई पोजीशन है, वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं, बीजेपी का पूर्व विधायक दूसरे दिन गंगा जल से धुलवाते हैं, वो हिंदू है क्या? अभी प्रयागराज में गेहूं का बोझ उठाने से दलित ने मना कर दिया, उसको जला डाला। रोज कोई नहीं कोई होता। हिंदू होते तो क्यों जाति के आधार पर या नीच हैं इसके आधार पर उनको जलाया जाता, मारा जाता है क्या? चलिए, आपके अपने तर्क हैं। मनोज तिग्गा जी, कांग्रेस इस हिंसा को लेकर अब तक चुप है। उदित राज जी को आप सुन भी रहे हैं, अब तक राहुल या किसी दूसरे ने, मतलब प्रियंका तक ने कोई हिंसा को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये अवसरवादी पार्टी है, अवसर देख करके बोलती है, क्योंकि यह जो है पश्चिम बंगाल में तो ये लोग अलायंस करते हैं, इंडी गठबंधन का ये पार्ट है। ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इंडी गठबंधन का पार्ट है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जो लोकसभा में गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं मणिपुर को विषय को लेकर के, लेकिन उनके नाक के नीचे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां पर घटना घट रही है, तो वहां उसको लेकर के राहुल गांधी एक शब्द भी अभी तक खर्च नहीं किए हैं। चलिए, उदित राज जी से पूछ लेते हैं। उदित राज जी, क्या बंगाल में ऐसे हालात हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? आगरा में क्या हुआ, बड़े बड़े भाले लेकर के, बंदूक लेकर के, गणासे फरसे लेकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? जो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री को जान से मार दूंगा, मुख्यमंत्री से जान के मार देने की धमकी दी, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर? वो आदमी पकड़ा गया अभी तक क्या? यहाँ कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है? मनोज तिग्गा जी, क्या यह पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश है और कौन है इसके पीछे? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है, महामानुष की जो सरकार है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, वह किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बने रहने चाहती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को आईसीयू में डाल दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ठीक है, तो वो क्या है ना, किसी भी कीमत पर वहां पर बने रहना चाहती है और
बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको वहां पर ला करके बैठाई हुई है और सत्ता पर बने रहना चाहती है। यही ममता बनर्जी है जो वामपंथियों के ऊपर में यह आरोप लगाती थी कि वामपंथी बांग्लादेश से लोगों को यहां पर लाती है और वोट करा करके जीतती है। यही ममता बनर्जी जब पार्लियामेंट की सदस्य थी तो कागज फाड़ करके स्पीकर साहब के मुख के ऊपर में कोई फेंकी थी, तो ममता बनर्जी फेंकी थी। क्यों फेंकी थी? कि बांग्लादेश के जो घुसपैठी आते हैं यहाँ पर वोटर बनते हैं और वोट करते हैं तो इमीडिएट वोटर आई कार्ड बनना चाहिए, यह लागू होना चाहिए। यह दावा ये ममता बनर्जी करती थी। आज यही ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं उनके लिए आधार कार्ड कोई बनाने का काम करता है तो ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी करती है। उनके लिए यदि कि वोटर कार्ड बनाने का यदि कोई काम करता है तो यह पार्टी करती है। तो किसी ना किसी रूप में ये जो है सत्ता में बना रहने के लिए ये ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं। तो कभी भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार हमारे राज्य के सभापति हैं, मंत्री है, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल नेता है, हमारे दिलीप घोष, इनके रहते भारतीय जनता पार्टी कभी भी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनने नहीं देगी। और जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि 2026 में जो है परिवर्तन निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और आप सभी को जानते हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक कर्मरत एक महिला डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं, उनको वहां की माताएं बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की जो जनता है परिवर्तन के मूड में है। निश्चित रूप से हमारे सुकांतो मजुमदार जी, शुभेंदु अधिकारी जी और दिलीप घोष के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन आएगा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी डबल इंजन की सरकार चाहती है और मोदी जी का जो विकास का काम है वह भी पश्चिम बंगाल में 2026 में सरकार बनने के बाद में वहां पर विकास का जो बाढ़ है वो बाढ़ आए और विकास के साथ में पश्चिम बंगाल की जनता जुड़े। पश्चिम बंगाल की जो सरकार बनेगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जुड़े और बंगाल के लोगों को भी विकास का मुख देखना पड़े। इसके लिए पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है उदित राज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो क्या योगी मॉडल से इलाज होना चाहिए? तो लातों के भूत है तो करनी सेना के साथ क्यों नहीं करते, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव को कह रहे थे जान से मार दूंगा, तो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? केवल एक विशेष जाति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ, दलितों मुसलमानों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ। ठीक है, मनोज तिग्गा जी, बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या वजह है और आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से वहां पर आपका मुर्शिदाबाद में घटना घट रही है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके उनके ऊपर में, परिवार के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, उनकी दुकानें बंद कर, तो निश्चित रूप से वहां पर कई जो हिंदू परिवार है पलायन करके दूसरे जगह रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वह गूंगा, बहरा और मूक दर्शक बनकर के बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो घटना घट रही उसको लेकर के निरंतर वहां पर आंदोलन कर रही। हमारे नेतृत्व के हमारे जो नेतृत्व हैं सुकांतो मजुमदार जी, शुभेंदु अधिकारी जी, दिलीप जी, आने वाला समय में जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आंदोलन, जब तक वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक, उदित राज जी मेरे साथ। उदित राज जी, राहुल और प्रियंका हर मुद्दे पर बोलते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार है तो चुप क्यों हैं? तो भैया ऐसा है, जो आगरा में हुआ है ये वो हिंदू नहीं है क्या? अगर उनको रामजी लाल सुमन जी को हिंदू मानते कि नहीं मानते? और हिंदू नहीं या तो कह दें हिंदू नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, एक हिंदू दूसरे को ही, एक हिंदू दूसरे को उसमें निशाना बनाया जा रहा है और सरेआम हड्डी तोड़ दिया जाएगा, ये हड्डी तोड़ दिया जाएगा, जान मार दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद मनोज तिग्गा जी और उदित राज जी, आप दोनों का आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।